हेलो स्टूडेंट्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ जो क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 के हैं और आपके परीक्षा में ये प्रश्न आने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आओ बच्चों देखते हैं कैसे करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन 5 का 8 पार्ट है। क्या क्वेश्चन 5 का 8 पार्ट है? क्या साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस और इसका क्या है होल स्क्वायर है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, LHS लेते हैं। क्या सबसे पहले LHS लिखेंगे। क्या है हमारा LHS? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमने लिख दिया। अब ज़रा ध्यान से देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है? क्या होता है? सबने सुना होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फॉर्म में इसको ओपन कर देना है। a हमारा क्या है साइन, b क्या है कोसेक। तो a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर b स्क्वायर तो कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर 2ab है तो प्लस 2 लिख दिया, a की जगह साइन थीटा लिख दिया और b की जगह कोसेक थीटा लिख दिया। ठीक, अब इसमें अप्लाई कर देते हैं। देखिए अब a स्क्वायर क्या है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, फिर 2ab आएगा तो 2 कॉस थीटा और सेक थीटा आ गया। क्या सेक थीटा। ठीक, अब बच्चों क्या करते हैं, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इसको पास में लिख लेते हैं क्योंकि इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, सॉरी कॉट स्क्वायर लिख दिया कोसेक स्क्वायर को, प्लस 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, प्लस कॉस तो यहाँ लिख दिया, बचा सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को क्या बच्चों लिखेंगे 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और 2 कॉस थीटा और सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। अब बच्चों अगर हाँ ये फार्मूले कहाँ से आए ये मैं बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लीजिएगा। इसी एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसमें विधिवत इन फार्मूलों को मैंने प्रूव करके दिखाया है। फिलहाल आप शॉर्टकट में देख सकते हो, ये 3 फार्मूलों से ही सब बनता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। थर्ड है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी जो लिखा है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू जब टाइन उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर का 1 प्लस टाइन स्क्वायर हो जाएगा। और उसी तरह कोसेक स्क्वायर का कॉट उधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखिए ये साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। देखिए अब ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 लिख दिया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 लिख दिया। 1 और 1 2 हो गया। ठीक, 2 लिख दिया। अब देखिए ये 1 ऐड हो चुका, बचा क्या हमारे पास
tan स्क्वायर cot स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं। और यहाँ साइन साइन कट गया, क्या बचा था 2, तो 2 लिख दिया। और इसमें भी 2 बचा था, 2 लिख दिया। 2 2 4, 4 2 6 1 7, क्या आ गया हमारे पास 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों आ गया आपका क्या RHS, ये क्या आ गया RHS। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट रहा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। जो भी रिमेनिंग 2 पार्ट्स बचे हुए हैं इसके, वो भी सॉल्व करते हैं। फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट है हमारे पास। क्या है हमारा क्वेश्चन? कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा प्रूव करना है 1/tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग LHS, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों हमें पता है कि जो कोसेक होता है वो क्या होता है 1/sin थीटा होता है। तो कोसेक थीटा को क्या लिख देंगे 1/sin थीटा, ये साइन थीटा वैसे ही लिख देंगे। और सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, कॉस थीटा ये वैसे ही उतार देंगे। अब बच्चों यहाँ LCM ले लेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1 1 जा 1, साइन 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 स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत? नीचे इनका मल्टीप्लाई साइन का इंटू 1 से, तो साइन थीटा ये हो गया। इसमें कर दीजिए, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से 1 का 1 आया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 से कॉस को किया कॉस थीटा, ठीक। अब बच्चों भी अपने आइडेंटिटी लिखी थी, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें इसी आइडेंटिटी से तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है वहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तो उसकी जगह ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या दिया है साइन थीटा। इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, नीचे क्या है कॉस थीटा, वैसे उतार दिया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये कॉस एक कैंसिल हो गया, ये साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास वो देखिए, बचा हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा, ये हमारे पास बच गया और प्रूव करना है हमें ये, ठीक। तो बच्चों इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, ठीक। अब बच्चों देखिए, अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में हो जैसे a/b हो, तो उसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इस b/a लिख सकते हो। ये अब रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फ्रैक्शन जो है ये, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। जैसे 1 डिनोमिनेटर है तो 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए ये हमारा क्या है कॉस थीटा दिया है, लिख दिया साइन थीटा। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 है, बना दिया। तो 1 का मान क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, देखिए
यहाँ पर 1 लिख देंगे क्योंकि ऊपर 1 लाना है हमें, इसलिए उसको नीचे खिसका देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर पलट के जाएगा तो वही चीज़ आ जाएगी। ये फार्मूला बच्चों थोड़ा रफ कर देते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर अलग कर देंगे। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए एक साइन कैंसिल हो गया, एक कास कट गया, क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है टेन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो हमारा क्या आ गया 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। ये क्या आ गया हमारा RHS आ गया। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। हाँ, अगर आगे की इम्पोर्टेंस वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो फट से बच्चों नोट कर लीजिए, फिर करते हैं अगला पार्ट, वो भी लास्ट पार्ट होगा इस एक्सरसाइज का। नोट इट डाउन। आइए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 10th पार्ट। क्या है हमारा 10th पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया है tan स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट से भी थर्ड पार्ट प्रूव करना है और सेकंड पार्ट से भी थर्ड पार्ट प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों एक फार्मूला ये जान लीजिएगा क्या होता है। जैसे हमारा दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर दिया है हमारा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हम अगर कॉस सेक स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगा। ये आइडेंटिटी का ध्यान रखना है, सम्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सॉल्व हो जाएगा। तो पहले पहला भाग कर लेते हैं, पहला पार्ट कर लेते हैं। क्या पहला भाग है, पहला भाग हमारा क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी बच्चों देखो लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हमने सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसकी जगह क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब बच्चों सेक का क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है। सेक का क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है। सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस। उसी तरह कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अब ये इधर उधर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, मैंने लिख दिया है उधर। अगर स्क्वायर दोनों में है तो दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और कॉसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये पलट के ये वाला कहाँ जाएगा ऊपर, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और इन दोनों का, ये चीज़ याद रखिएगा। तो साइन स्क्वायर से 1 का किया तो क्या आया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा।
ये हमारा क्या आ गया बच्चों, तीसरा भाग आ गया, तीसरा भाग आ चुका है। कौन सा पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट। तो ये तो प्रूव हो गया हमारा। अब द्वितीय भाग से करते हैं, थर्ड भाग। द्वितीय भाग क्या है हमारा, देखिए दिया है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा से हमें भी लाना है tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले इनके होल स्क्वायर खोल देते हैं। क्या, होल स्क्वायर खोल देंगे। ठीक, देखिए अगर साइन कास में कन्वर्ट करोगे तो फिर होल स्क्वायर तो खोलना ही पड़ेगा, इसलिए आपको जैसा आसान लगे वैसा भी कर सकते हो, लेकिन इसको स्क्वायर तो खोलना है, होल स्क्वायर तो पहले ही खोल देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, बच्चों क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसमें इसको खोल देंगे, ये a है और ये b। उसी तरह इसमें ये a होगा, ये b होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर हो गया, फिर b स्क्वायर तो tan स्क्वायर आ गया। ठीक, फिर क्या है माइनस 2ab, तो 2 tan थीटा आ जाएगा, क्या 2 tan थीटा। उसी तरह नीचे 1 a स्क्वायर हुआ तो 1 b स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, फिर 2 कॉट थीटा आ जाएगा ये। तो अब बच्चों ये हमारे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वो हमारा क्या होता है, या तो एलसीएम लेके हमें लाना है tan स्क्वायर लाना है। तो देखते हैं अब ये जो रिमेनिंग पार्ट्स इधर का है ये बच्चों रफ कर देते हैं, आपको अगर ज़रूरत हो तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। फिलहाल चलो इधर ही कर देते हैं। देखिए अब इसको तोड़ देते हैं, tan को क्या होता है 1 अपॉन tan स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर, ठीक, अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस, अब tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक, नीचे भी कर देते हैं, ये क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा और 2, अब cot क्या होता है cos अपॉन sin, ये लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब बच्चों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर का एलसीएम क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, तो इनका एलसीएम लिख लिया cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, ऊपर cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ cos है तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक, अब देखिए नीचे भी एलसीएम लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे एलसीएम क्या होगा sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। अब बच्चों यहाँ sin थीटा है, हमें sin स्क्वायर लाना है, तो sin से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसलिए ये sin आ गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए ज़रा ये चीज़, अब इसको हम अगर रेसिप्रोकल कर दें तो ये हमारी चीज़ कैंसिल हो रही है पूरी पूरी, ये देखो वही चीज़ है, तो ये कैंसिल पार्ट हो जाएगा पूरा। अब बचेगा क्या हमारे पास, देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो अब साइन पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा
tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा तीसरा भाग। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो दोनों में आ गया, तीसरा भाग दोनों में निकल आया, इसमें भी निकल आया और उसमें भी आ गया। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अभी और एक पार्ट बनाऊंगा जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो भी एनसीईआरटी बुक से नहीं, एग्जाम्पलर बुक के होंगे। और इसके भी जो इम्पोर्टेंट है फिर से एक बार एक वीडियो डालूंगा, उसको देख लीजिएगा। हाँ बच्चों, अगर वीडियो लाइक ना किया हो अब लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, शायद उन्हें भी अच्छा लगे। हाँ, अगर आगे नई वीडियो आप लोगों को चाहिए इससे अच्छी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अदर चैप्टरों की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, नोट इट डाउन।